हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस पर मेरा दोस्तों 7 वीडियो आ चुका है। आज ये 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन पर कि भारत में असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, आखिर असहयोग आंदोलन होने का क्या कारण था, ऐसा कौन सा परिस्थिति आ गया था कि भारत में असहयोग आंदोलन करना पड़ा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों, ये चला था 19 से 22 ईस्वी तक। 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला। अब जानते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन यानी असहयोग का अर्थ क्या होता है। जो लिखे हैं असहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग, सबसे पहले जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके बारे में जानना पड़ता है कि असहयोग का अर्थ क्या होता है। अगर यही समझ पाएंगे कि असहयोग का अर्थ क्या होता है तो पूरे इसके बारे में जान पाएंगे हम लोग दोस्तों कि असहयोग आंदोलन आखिर क्यों हुआ था। जब तक कि हम नहीं समझ पाएंगे कि असहयोग का अर्थ क्या होता है, तब तक इस टॉपिक पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कोई भी अगर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि असहयोग, असहयोग का अर्थ क्या होता है। असहयोग, असहयोग, असहयोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों। लिखे हैं असहयोग आंदोलन, तो लिख देते हैं असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असहयोग का अर्थ होता है क्या। असहयोग का दोस्तों अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, जो असहयोग है इसका अर्थ होता है कि सहयोग बंद कर देना। सहयोग क्या कर देना, तो बंद कर देना। तो असहयोग का अर्थ होता है दोस्तों कि सहयोग, सहयोग बंद कर देना, बंद कर देना। असहयोग का अर्थ होता है दोस्तों सहयोग बंद कर देना। तो किसको हम लोग सहयोग बंद कर देंगे, अंग्रेजों को। किसको सहयोग बंद कर देंगे, अंग्रेजों को। असहयोग का अर्थ होता है यानी कि सहयोग बंद कर देना, किसको, अंग्रेजों को। अगर अंग्रेज को सहयोग करना हम लोग बंद कर देंगे तो हो सकता है कि हम लोग पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। ये गांधी जी का कहना था। गांधी जी का कहना था कि अगर अंग्रेजों को हम लोग 1 साल तक पूर्ण रूप से सहयोग बंद कर देंगे तो भारत पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर सकता है। ये गांधी जी कह रहे थे। गांधी जी का कहना था कि अगर 1 साल तक हम लोग अंग्रेजों को अगर सहयोग बंद कर देंगे तो स्वराज की प्राप्ति हो जाएगा। और यही असहयोग का अर्थ होता है दोस्तों, सहयोग बंद कर देना। सहयोग को क्या कर देना, बंद कर देना। कितने दिनों के लिए, तो 1 साल के लिए। तो असहयोग आंदोलन की अब शुरुआत बताते हैं कि क्यों किया गया था भारत में। गांधी जी बोले कि 1 साल तक हम लोग अगर अंग्रेजों को सहयोग बंद कर देंगे तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकता है। तो इसके लिए गांधी जी थे दोस्तों, जो गांधी जी थे इसके लिए बोले कि हम लोग 1 अगस्त को, 1 अगस्त, गांधी जी बोले दोस्तों कि 1 अगस्त को हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गांधी जी सभी व्यक्तियों से बोले, पूरे भारतवर्ष के व्यक्तियों से बोले कि सभी व्यक्ति एकजुट होकर 1 अगस्त 1920 से असहयोग यानी कि अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर देंगे। तो इसके लिए एक तारीख निश्चित किया गया 1 अगस्त 1920 को। इसके लिए दोस्तों एक तारीख निश्चित किया गया कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस पर सहमति भी बन गया दोस्तों कि 1 अगस्त 1920 को पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही एक हमारे क्रांतिकारी नेता थे जिनका मृत्यु हो जाता है। इसी दिन दोस्तों एक हमारे क्रांतिकारी नेता हमसे दूर चले जाते हैं। वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी तो दोस्तों बोले थे कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बीच 1 अगस्त 1920 को हमारे बीच से बाल गंगाधर तिलक अलविदा हो जाते हैं। इनका यानी कि मृत्यु हो जाता है। तो अब जितने भी भारतवर्ष के लोग थे अब वो बोले कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को कैसे हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे,
क्योंकि इस दिन हमारे एक क्रांतिकारी नेता जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका मृत्यु हो जाता है। तो फिर भी यहाँ गांधी जी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आंदोलन की शुरुआत, इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हम लोग 1 अगस्त 1920 को ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पर मृत्यु हो जाता है। फिर भी गांधी जी यहाँ पर नहीं रुकते हैं, क्योंकि ये देश के वास्ते था, ये देश का बात था दोस्तों, ये देश को बचाने का बात था, ये अंग्रेजों को जो गुलामी से हम लोग जी रहे थे, इससे निकलने का बात था। तो गांधी जी यहाँ पर बोले कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम लोग ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को ही करेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा बोला जाता है कि हम लोग इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को ही करेंगे, और गांधी जी 1 अगस्त 1920 की शुरुआत करने के लिए निश्चय कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक अधिवेशन बुलाया जाता है, इसके लिए एक अधिवेशन बुलाया जाता है, और वो अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 4 सितंबर 1920 ईस्वी को एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों, वो बुलाया जाता है कलकत्ता में। कलकत्ता में दोस्तों एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, यही आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, और जिसके अध्यक्ष चुना जाता है लाला लाजपत राय को। 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, और वहां पर अध्यक्ष चुना जाता है लाला लाजपत राय को। और यहाँ पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बोला जाता है कि अगर अंग्रेजों को हम लोग 1 साल तक पूर्ण रूप से अगर सहयोग करना बंद कर देंगे, तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकता है। जो यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिनको अध्यक्ष बनाया गया लाला लाजपत राय को, तो लाला लाजपत राय यहाँ पर सभी व्यक्तियों से बोलते हैं कि अगर हम लोग अंग्रेजों को 1 साल तक पूर्ण रूप से सहयोग करना बंद कर देंगे, तो स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति थे, इस अधिवेशन में एक व्यक्ति थे, वो थे चित्तरंजन दास। दोस्तों इस अधिवेशन में एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास, एक व्यक्ति थे दोस्तों यहाँ पर चित्तरंजन दास। इनको ही बोला जाता है सियार दास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सियार दास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जो व्यक्ति थे इस बात को यहाँ पर विरोध कर देते हैं, यानी इस बात को काट देते हैं, खारिज कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अंग्रेज इतना बेवकूफ नहीं है कि आप लोग अगर 1 साल तक इनको सहयोग बंद कर दीजिएगा तो ये लोग पूर्ण स्वराज आप लोग को सौंप देंगे, यानी भारत को आप लोग को नहीं सौंपने वाले हैं, भारत छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, चाहे आप लोग कुछ भी कर दीजिए। यहाँ पर सियार दास इस बात को काट देते हैं कि नहीं, 1 साल में कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि अगर 1 साल हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो यहाँ से अंग्रेज चले जाएंगे, पूर्ण स्वराज दे देंगे हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता है। 21 आधार पर बोले थे सियार दास। इनका भी बोलना उचित था कि नहीं था, ये कैसे हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो इनका भी बोलना दोस्तों उचित था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो चित्तरंजन दास थे यानी कि जो सियार दास थे एक बहुत बड़ा वकील थे दोस्तों। इनको सब पता था, जो वकील होते हैं उनको दाव पीठ सब आता है, वो सब जानते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार सियार दास सब जानते थे, यानी चित्तरंजन दास सब जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 साल तक अगर अंग्रेजों का हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस आधार पर सियार दास बोले थे कि नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है कि अगर हम लोग 1 साल तक अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर असहयोग आंदोलन चालू करने की इजाजत दोस्तों मिल जाता है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन को चालू करने का इजाजत मिल जाता है, और यहाँ से असहयोग आंदोलन की दोस्तों शुरुआत हो जाता है। लेकिन इसके लिए पुनः दोबारा एक अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इसके बाद एक दूसरा अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों, एक दूसरा अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर। वो तारीख था दोस्तों 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर में एक अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों। नागपुर में एक अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों राघव विद्वाचार्य को। राघव विद्वाचार्य को
इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों राघव विद्याचार्य को, और इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में यही बात दोहराया जाता है दोस्तों कि अगर एक साल तक हम लोग अंग्रेजों को पूर्ण रूप से सहयोग करना बंद कर देंगे तो स्वराज की प्राप्ति किया जा सकता है, यानी कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इस अधिवेशन में यह पारित हो जाता है कि हम लोग एक साल तक पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मुहर लग जाता है और पास हो जाता है। जब पास हो जाता है दोस्तों तब यहाँ के जो लोग थे गांधी जी से पूछते हैं कि आप बताइए कि हम लोग कैसे अंग्रेजों को सहयोग करना बंद करें। हम लोग तो डायरेक्टली उनको पैसा नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्टली उन लोग तो धन नहीं देते हैं, तो कैसे हम लोग सहयोग करना बंद कर दें अंग्रेजों को। तो गांधी जी बोले कि बहुत सारा जो पैसा है हम लोग अंग्रेजों को देते हैं, जो हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लेकिन पैसा दे रहे हैं अंग्रेजों को, इस प्रकार बंद करना होगा, तब जाकर हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गांधी जी जो थे वहां के व्यक्तियों को समझाते हैं कि अंग्रेजों को हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे, यानी कि सहयोग करना बंद कर देंगे। उसके लिए बहुत सी हम लोग की जो कुर्बानियां हैं वो देना पड़ेगा दोस्तों। तो गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि इनके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो हम अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन पारित कर दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो गांधी जी है बोलते हैं कि अंग्रेजों को इस प्रकार सहयोग बंद किया जा सकता है। पहला बात स्वदेशी अपनाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। गांधी जी दोस्तों बोले कि स्वदेशी अपनाना है और जो विदेशी वस्तु है उसको बहिष्कार करना है, यानी कि जो स्वदेश अपना देश में जो उत्पादन हो रहा है वस्तु को जो हम लोग बना रहे हैं उस वस्तु को आप लोग अपनाइए, और जो विदेशी वस्तु है उसको बहिष्कार कीजिए, यानी विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। जब भी करना है अपने देश के बने हुए वस्तुओं को उपयोग करना है, तब जाकर हम लोग पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब बात आता है कि स्वदेशी क्या होता है। स्वदेशी यानी खाली वस्त्र ही गांधी जी नहीं बोले थे, जितना भी हम लोग उपयोग करते हैं सभी को बात किए थे गांधी जी कि जो भी है वो अपना देश को अपनाना है, यानी स्वदेशी अपनाना है और विदेशी को बहिष्कार करना है। जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाइए शुद्ध घी खाइए, उसी प्रकार गांधी जी भी उस समय बोले थे दोस्तों कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा ये काम किया गया। यहाँ पर इतना किया गया कि जो विदेशी उस समय के वस्त्र थे, बहुत सारे जो लोग थे विदेशी वस्त्रों को रंग की होली खेले विदेशी वस्त्रों से, यानी जो विदेशी वस्त्र थे बहुत सारे लोग उस विदेशी वस्त्र को अपने घर से बाहर बिक दिए और उस वस्त्र में आग लगा दिए। लेकिन गांधी जी बोले, इस सब गांधी जी सब देखे कि लोग रोड पर निकालकर अपने घर से बाहर वस्तुओं को निकालकर बिक दे रहे हैं और उसमें आग लगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गांधी जी कुछ भी नहीं बोले। गांधी जी बोले कि जो भी हो रहा है सब ये ठीक है, क्योंकि किसी प्रकार हम लोग को विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, तो वही शिकार करना था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार भी किए दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद दूसरा बात बोले गांधी जी की जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, यानी जितने भी हमारे छात्र और छात्राओं हैं, वो सब स्कूल जाना बंद कर दे। तो सभी वहां उस समय जितने भी हमारे विद्यार्थी थे, जितने भी छात्र एवं छात्राओं थे, सब स्कूल जाना बंद कर दिए। तो अब बात यह है कि जब छात्र एवं छात्राओं स्कूल जाना बंद कर देंगे तो जो स्थिति है और बेहतर हो जाएगा और दिन पर दिन बेहतर हो जाएगा। तो गांधी जी बोले कि ठीक है आप लोग स्कूल जाना बंद कर दीजिए, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई नहीं रुकेगा। वो जो अंग्रेज के स्कूल में जाना बंद करना है, स्वतः उस समय अपना स्कूल में जाना है। तो उसी समय काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया भारत में, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। तो इस प्रकार उस समय 2-3-4 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था दोस्तों। उसके बाद गांधी जी बोले कि जितने भी अध्यापक हैं वो सभी अध्यापक लोग स्कूल में पढ़ाना छोड़ दे, यानी कि जो भी अंग्रेजी सरकार के स्कूल है उस स्कूल में कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे तो उन लोग का स्कूल नहीं चलेगा।
जब स्कूल नहीं चलेगा तो जो उन लोग का अर्थव्यवस्था है थोड़ा नीचे गिरेगा। इस प्रकार हम लोग ये पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उस समय जितने भी अध्यापक थे सभी अध्यापक ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, यानी कि स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाने जाते थे अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजों के द्वारा जो निर्मित स्कूल था उस स्कूल में जितने भी अध्यापक उस समय पढ़ाना चाहते थे वो सब स्कूल जाना छोड़ दिए दोस्तों। तो इस प्रकार असहयोग बंद किए। उसके बाद तीसरा बात बोला गया दोस्तों कि वकील जितने उस समय थे, जितने भी उस समय के वकील थे वो सब वकालत छोड़ दिए दोस्तों। वो जितने भी हमारे वकील थे, जितने भी बड़े बड़े वकील थे वकालत छोड़ दिए, अपनी चलती वकालत को लात मार दिए ये स्वराज की प्राप्ति के लिए दोस्तों। तो उस समय चित्तरंजन दास भी एक वकालत थे, बहुत बड़ा वकील थे दोस्तों, अपनी चलती हुई वकालत को छोड़ दिए थे। तो इस प्रकार हम लोग स्वराज की प्राप्ति किए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति किए दोस्तों। बहुत हद तक इसमें सफल भी हम लोग रहे थे, लेकिन दोस्तों बीच में यहाँ पर एक घटना घट गया था, चौरा चौरी हत्याकांड, जिसकी वजह से गांधी जी को इस असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद करना पड़ा था दोस्तों। अगर असहयोग आंदोलन की घटना नहीं घटता तो शायद गांधी जी इस असहयोग आंदोलन की, इस जो असहयोग आंदोलन था इसको समाप्त नहीं करते। लेकिन बीच में एक चौरा चौरी नामक गांव में एक घटना घट गया था जिसको गांधी जी को ये बंद करना पड़ा था दोस्तों। तो ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन। और दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है असहयोग आंदोलन से। जब 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बोला गया था गांधी जी के द्वारा कि इस असहयोग आंदोलन की हम लोग शुरुआत करेंगे, तो उसी दिन दोस्तों एक हमारे क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। एक नेता थे दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा दोस्तों बोला गया था कि इसी दिन हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो उसी दिन एक हमारे क्रांतिकारी नेता का मृत्यु हो गया था जिनका नाम था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों जिनका मृत्यु हो गया था, फिर भी गांधी जी उस असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, तो इनके कंधा देने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो कंधा देने के लिए दोस्तों 4 व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि बाल गंगाधर जो तिलक थे इनको कंधा कौन मुस्लिम व्यक्ति दिए थे? तो मुस्लिम व्यक्ति थे लियाकत अली। जो लियाकत अली थे वो बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिए थे। एक मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू व्यक्ति को कंधा दिए थे। यहाँ पर यह दर्शाया गया है दोस्तों कि हिंदू और मुस्लिम को जो अंग्रेज थे एक सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो भी उस समय नेता थे, हमारे क्रांतिकारी नेता थे, वो हिंदू और मुस्लिम की एकता पेश करना चाहते थे। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक को लियाकत अली ने अपना कंधा देकर एक मिसाल पेश किए थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम को कोई बांट नहीं सकता है, हम लोग आपस में क्या है तो भाई भाई है। लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा इसको गलत उपयोग किया जाता है, और खास कर जब चुनाव का माहौल होता है तब। तो इस प्रकार इस असहयोग आंदोलन भारत में चला था और जिसको महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। तो इसको यहाँ पर समझाने के बाद दोस्तों लिख दिए हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से अंग्रेजों का सहयोग बंद कर देना। पूर्ण रूप से अंग्रेजों का क्या करना है? सहयोग को बंद कर देना है। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चालू करने का आह्वान किया गया था। गांधी जी बोले थे कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को पूरे भारत में इस आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसी समय दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ के जितने भी व्यक्ति थे दोस्तों बोलते हैं कि एक हमारे क्रांतिकारी नेता की मृत्यु हो गया है, तो कैसे हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन गांधी जी बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को ही करेंगे,
तो 1 अगस्त को ही करेंगे। फिर भी इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1 अगस्त 1920 को ही की जाती है और इसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों। एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और वो कहाँ बुलाया जाता है दोस्तों? कलकत्ता में बुलाया जाता है। और तारीख कौन था दोस्तों? तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में कभी कभी, तो जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था असहयोग आंदोलन चालू करने के लिए, वो किस तिथि को बुलाया गया था? तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय को दोस्तों इसके अध्यक्ष बुलाया जाता है। और इनके नेतृत्व में ये बात बोला जाता है कि अगर अंग्रेजों को हम लोग 1 साल तक पूर्ण रूप से अगर सहयोग करना बंद कर देंगे तो पूर्ण स्वराज की क्या कर सकते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास, इस बात को विरोध कर देते हैं, यानी इस बात को काट देते हैं कि अंग्रेज इतना बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों को 1 साल तक सहयोग बंद कर देने से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगा। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस बात को चित्तरंजन दास के द्वारा दोस्तों विरोध कर देते हैं या इस विरोध को काट देते हैं। इस बात को बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा अधिवेशन दोस्तों नागपुर में बुलाया जाता है। पहला अधिवेशन में तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, तो दूसरा अधिवेशन फिर बुलाया जाता है और नागपुर में बुलाया जाता है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष बनाया जाता है राघव विद्याचार्य को। और यहाँ पर भी वही बात दोहराया जाता है दोस्तों कि अगर अंग्रेजों को 1 साल तक हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करना बंद कर देंगे तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों पास कर दिया जाता है, यानी कि सहयोग आंदोलन के यहाँ पर पास कर दिया जाता है। ये बोला जाता है कि 1 साल तक अंग्रेजों को हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर मुहर लग जाता है दोस्तों। तो अब बोला जाता है वहां के जितने भी व्यक्ति थे, आप बोले दोस्तों कि कैसे हम लोग अंग्रेजों का सहयोग बंद करें, तो गांधी जी बोले कि इसके तो सरल उपाय है, इसके तो सरल उपाय है। इसके लिए गांधी जी उपाय बताए अंग्रेजों को इस प्रकार सहयोग बंद किया जा सकता है। पता है कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी वस्तुओं को क्या करना है? अपनाना है। और विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। यानी कि अपने देश में जो निर्मित वस्तु है उसका ही उपयोग करना है, और जो बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, जो अंग्रेजों का है, उस वस्तुओं को कतई नहीं अपनाना है। उस वस्तुओं को क्या करना है? बहिष्कार करना है। वो कपड़ा हो या खाने वाला वस्तु हो, जो भी अपनाना है अपने देश का अपनाना है। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। दूसरे है विद्यार्थी स्कूल जाना बंद कर दे। यहाँ पर जो गांधी जी थे बोले कि जितने भी हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, स्कूल जाना क्या कर दे? बंद कर दे। तो जितने भी विद्यार्थी थे इस समय स्कूल जाना बंद कर दिए। लेकिन यहाँ पर भारत में जामिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया और उसी विद्यालय में यहाँ के बच्चे पढ़ने जाने लगे। उसके बाद बोला गया कि अध्यापक स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिए। जितने भी हमारे अध्यापक थे अंग्रेजी सरकार के स्कूल में पढ़ाते थे, अंग्रेजों को स्कूल में पढ़ाते थे, वे इनकार कर दिए अध्यापक कि हम लोग आज से आप लोग के स्कूल में सेवा नहीं देंगे, यानी पढ़ाएंगे नहीं। तो वहां पर अध्यापक के स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिए। उसके बाद वकीलों ने वकालत छोड़ दी। उस समय जितने भी वकील थे वो अपनी चलती वकालत को लात मार दिए कि नहीं, हम लोग आज से कसम खाते हैं कि अंग्रेजों को आप गुलामी नहीं सहेंगे, यानी अंग्रेजों का आप सहयोग नहीं करेंगे, और अपनी चलती वकालत को छोड़ दी। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति चित्तरंजन दास भी थे दोस्तों। तो इस प्रकार अंग्रेजों को हम लोग सहयोग करना बंद कर दिए और एक सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। काफी हद तक ये सफल भी रहा था दोस्तों, लेकिन 14-24 हत्याकांड घटित होने के कारण इस सहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा तत्काल बंद करना पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। कुछ ना बने